हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। एंड होप कर रहा हूँ आपको कुछ चीज़ दिख रहा होगा आज। एंड वो चीज़ ये है कि मैंने अपना वीडियो जिससे मैं शूट करता था उसको चेंज कर दिया है। पहले मैं सैमसंग का 830 से शूट करता था एंड प्रभु की कृपा से एंड आप सबके आशीर्वाद से मैंने अपग्रेड कर लिया अपने आप को आईफोन 15 में। तो ये जो वीडियो शूट हो रही है वो आईफोन 15 से शूट हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ अब क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ बने रहना। 11th 12th अदर क्लासेस, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में कोई बच्चा छोटा हो 6 7 क्लास, कोई अदर बुक्स, आप सिर्फ मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हर हाल में प्रोवाइड कराऊंगा। यदि ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मतलब मैं सॉल्व आउट नहीं कर पाऊंगा, तो यदि पर्सनली किसी चैप्टर में आपको डाउट है, कोई भी बुक्स है, मैं व्हाट्सएप पे सोल्व करके उसका प्रिंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहूंगा मैथ से रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक टीवी टावर दे रखा है आपको, ये टीवी टावर दे रखा है जो ए बी है ना, ये टीवी टावर है, इसकी हाइट को मैं एच मान लेता हूँ। इसमें ये डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। देखो ये जो बैंक है यहाँ बीसी जो है ना, ये वाइड ऑफ द कैनाल है, यानी कि एक नहर दे रखी है उसका वाइड है ये, एंड बैंक पर यानी उसके किनारे पर एक टावर लगा हुआ है जिसका हाइट को मैंने ए बी हाइट है, इसको एच मान रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इसके अपोजिट में, यानी कि ये जो है यहाँ पे टावर है, इसके अपोजिट में क्या बोल रहा है वो, अपोजिट द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि यहां से लेके इस बैंक, इस किनारे के, इसके अपोजिट के, यानी कि इस किनारे की इधर की तरफ क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वो बना दिया। और उसके बाद फ्रॉम द एंकर पॉइंट, यानी कि एक दूसरा पॉइंट देखा जो कि इस पॉइंट से कहां है, 20 मीटर दूर है। कितना दूर है, यहां से लेके यहां तक के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर अवे है। वहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। समझ रहा है? तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है एक तो वाइड ऑफ द कैनाल निकालो। तो वाइड ऑफ द कैनाल क्या है, बीसी तो है वाइड ऑफ द कैनाल, इसको मैं एक्स मान लूं। एंड हाइट क्या है, ए बी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख लो, देखो ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, क्या मान लो इसको, हाइट ऑफ टावर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। ए बी को क्या मान लिया मैंने, ये जो ए बी है हाइट ऑफ द टावर मान लिया, सही है। एंड यहाँ पे सी डी इज द, यहाँ पे सी डी को सिंपली वो दे रखा है, तो मैं तो 20 मीटर मान लेता हूं मैं, इसमें कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत। सी डी इक्वल टू क्या है, 20 मीटर है, सही है। अब कॉमा लगा के लिख देता हूं, बी सी इज द वाइड ऑफ कैनाल। क्या है, वाइड ऑफ कैनाल कितना दे रखा है, बी एक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट वाले क्या मान लेता हूं मैं, 60 डिग्री, कॉमा क्या मान लेता हूं, 30 डिग्री, सही है। अच्छा, अब क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, क्या यूज करूंगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री। क्या यूज करूंगा मैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है tan के केस में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने एक बार लिख लिया। फिर अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी है, एक बार इस फॉर्मेशन में लिख देता हूँ, ए बी अपन क्या हो गया बेटा, बी सी। अब यहाँ पे ए बी क्या है, एच है ना, एंड बी सी क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है? तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन एक्स। और इसे कैसे लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू एक्स √3। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं। ठीक है, अब यहां पे बेटा इन ट्रायंगल, अब मैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर लेता हूं, कौन सा, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा मेरा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं होगा, वही ए बी रहेगा। एंड यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, अब हो जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा, बी डी। तो ए बी तो मेरा कितना h ही है, एंड बी डी क्या हो गया, 20 प्लस एक्स।
क्योंकि बीडी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बीडी है, तो यहाँ से लेके डिस्टेंस 20 हो गई एंड यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो 20 प्लस क्या हो गया x हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/20 प्लस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व आउट करूं मैं तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और 20 प्लस x इज इक्वल टू h√3, क्या हो गया h√3। समझ में आ गया। या फिर कंपेयर करने में और ज्यादा इजी होगा तो यहां लिख सकता हूं मैं h इज इक्वल टू 20 प्लस x/√3। इसे इक्वेशन क्या मालूम है, सेकंड। एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम टू सेम उसी के तरीके से इसे कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो मेरा फर्स्ट क्या रहेगा, h इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो मैं x√3, तो x√3 लिख दिया इज इक्वल टू, यहां भी h इज इक्वल टू क्या रहेगा 20 प्लस x/√3। सही है। अब देखो इसको सिंपलीफाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। देखो इस x को इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10, क्या हो गया 10 मीटर। समझ में। तो वाइड ऑफ कैनाल तो निकल के आ गया, कितना होगा 10 मीटर। अभी मेरे को क्या निकालना, हाइट निकालना है, ठीक है। तो लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लिख देता हूं इसे, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10√3 मीटर। तो ये लिख दूंगा वाइड ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, क्या लिखूं 10√3 मीटर। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।